विद्यार्थियों स्वागत है एक और नए वीडियो में। विद्यार्थियों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जो आपकी वार्षिक परीक्षाएं ली जा रही हैं वर्ष 2024 में। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 8 का जो आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है उसके मॉडल क्वेश्चन पेपर यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। ठीक है, इसमें आपको सभी क्वेश्चन के मैं आपको आंसर प्रोवाइड कराऊँगा। ठीक है, तो ये जो आपका पेपर रहने वाला है ये आपका 60 नंबर का पेपर आपका रहने वाला है, जैसा कि आपको पता होगा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं, इनको आपको पढ़ लेना है। सभी प्रश्न हल करना आपके लिए अनिवार्य है और प्रत्येक के यहाँ पर दिया गया है प्रश्न क्रमांक 5 में आंतरिक विकल्प आपको दिए गए, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित किया गया है। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया था, यानी जो ब्रिटिश संसद थी उसने रेगुलेटिंग एक्ट नामक एक जो आपका एक्ट है वो पारित किया था। तो हमें सन बतानी है कब पारित किया था, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 1773 में ये एक्ट आया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जितने भी क्वेश्चन आपको वीडियोज में बताए जाते हैं सभी आपके महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि आपकी इडियट अभ्यास पुस्तिका पर आधारित होते हैं। और कुछ जो लोक शिक्षा संचालन मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा मॉडल पेपर जारी किए जाते हैं उसमें से आपको बताए जाते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपका दिया गया है कि राष्ट्रीय एकीकरण में नागरिकों के मन में कौन सी भावना व्याप्त रहती है। तो ये हमें बताना है कि कौन सी भावना व्याप्त रहती है। तो पहला है आपका राष्ट्रीयता की भावना, सेकंड है आपकी धार्मिक भावना, थर्ड है आपका जातीयता की भावना या खेल भावना। तो जब राष्ट्रीय एकीकरण में हम बात करते हैं राष्ट्रीयता की भावना आपकी रहती है। राष्ट्रीयकरण यानी कि राष्ट्रीयता की भावना, ये तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यदि आप एक बार पढ़ लेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है जो कि है आपका पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर की गहराई पर सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो 32 डिग्री की गहराई पर जाते हैं तो कितने डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है, क्या 5 डिग्री, 3, 1 या 2 डिग्री। तो ये आपका जो राइट आंसर होगा। यदि हम पृथ्वी, ये आपका पृथ्वी है, इससे यहाँ पर आप खड़े हैं, यदि आप नीचे 32 से मीटर नीचे जाएंगे तो आपको क्या 1 डिग्री सेल्सियस तापमान आपका कम हो जाएगा। यदि यहाँ पर 37 डिग्री हम मान लेते हैं तो यहाँ पर 36 डिग्री मिलेगा। फिर आप नीचे जाएंगे फिर कम होता जाएगा, इस तरीके से 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सन 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन या राजा राममोहन राय। तो सन 1828 में ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी वो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने की थी। ऑप्शन नंबर आई इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसे आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये जो आपके थे ये मैंने बता दिए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो अगला जो क्वेश्चन आपका दिया गया है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि देश के सभी व्यक्तियों की आय को जोड़ने पर प्राप्त योगफल कहलाता है। तो देश के सभी भी व्यक्तियों की यदि हम आय को जोड़ें तो जो योगफल होगा वो हमारा क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है। ठीक है, और राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग देंगे तो प्रति व्यक्ति आय आपकी बन जाएगी, लेकिन इसका राइट आंसर आपका राष्ट्रीय आय हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपके दिए गए हैं रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। तो रिक्त स्थान भी आप देख लीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। उत्तर अमेरिका का नगर मोटर कार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो ये डेट्रॉइट नाम का आपका क्या है, नगर है, जो कि क्या है, किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपका मोटर कार के लिए प्रसिद्ध है। सेकंड है श्याम जी वर्मा ने 1905 में लंदन में की स्थापना की थी। तो ये आपकी इंडिया हाउस की स्थापना की थी। फिर आता है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग पर्थ से खालिस्तान नगर को जोड़ता है। तो ये आपको पर्थ से सिडनी को जोड़ता है। अगला है आपका पशु खालिस्तान कृषि की वह शाखा जो पशुओं के संवर्धन तथा पालन से संबंधित है। तो ये आपकी पशुपालन हो जाएगी। इस तरीके से रिक्त स्थान को मैंने बता दी है। अब यहाँ पर आपके जो 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक के क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी बता देता हूँ। इस वीडियो में जो आपको बताया गया है ये आपका मॉडल पेपर नंबर 1 है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मॉडल पेपर नंबर 2 बताऊंगा, इसको आप याद कर लीजिए। बहुत ही जल्द आपको मॉडल पेपर नंबर 2 की वीडियो भी मिल जाएगी। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपको हमारे टेलीग्राम पर हम इमेज भेज देती हैं। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या आपको टेलीग्राम ग्रुप की एक लिंक मिलेगी, वहाँ से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे छात्र पहले से ही टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो आप बहुत ही आप क्या है जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। वहाँ पर PDF प्रोवाइड करा दी जाती है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए जाते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इन क्वेश्चनों को आपको याद कर लेना है। आर्य समाज की स्थापना कब और किसने की थी। क्यूबा को शक्कर का घर क्यों कहा जाता है। भारत में साइमन कमीशन के विरुद्ध असंतोष के क्या कारण थे। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है। ये सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं।
इसी प्रकार ये आगे क्वेश्चन भी दिए गए हैं। तो इसकी PDF में हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से जाकर इसकी PDF को आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो मैंने बता दिया ये आपका जो है ये मॉडल पेपर नंबर 1 है। मॉडल पेपर नंबर 2 हम बहुत जल्द आपके लिए लाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तभी आप इस वीडियो को देख पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस वीडियो को सभी जगह शेयर जरूर कर दें। ठीक है।